चलिए अब अपने मार्केट एक्सपर्ट को भी शो में शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज से वत्सल भुआ जुड़ चुके हैं। वत्सल हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के बाजार में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले मार्केट सेटअप आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ग्लोबल बाजारों से काफी कमजोर ट्रिगर्स यहाँ पर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। साथ ही हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, काफी सारे ट्रिगर्स है। कल के सेशन में 3 दिनों के बाद गिरावट यहाँ पर बाजारों में देखने को मिली। निफ्टी में करीब 133 अंक गिरकर 25,642 पर सेटल हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 170 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 60,063 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। आज के लिए मार्केट सेटअप किस तरह से रहेगा, कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम होंगे आज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आरबीआई पॉलिसी की वजह से हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी इन्फ्यूज होती हुई दिख सकती है। और अगर मैं ओवरऑल बाजार के सेटअप की बात करूं तो मुझे लगता है कि बाजार बिटवीन 25,450 जहां पे निफ्टी का 20 डेज मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, एज वेल एज ये वो स्ट्राइक प्राइस, ये वो लेवल्स है जहां पे हमें पुट राइटर्स आउटस्टैंडिंग हाईएस्ट पुट राइटिंग में पोजीशन दिख रही है। तो यहाँ निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। 25,450, 25,500 ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। ऊपर की ओर 25,800 ये काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह काम कर सकता है। बात करें बाजार निफ्टी इंडेक्स की तो मुझे निफ्टी इंडेक्स में फिलहाल तो कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम चार्ट अगर हम दूसरे डेटा पॉइंट की बात करें, जैसे डेरिवेटिव डेटा में हमें कल 25,700 और 26,000 इस स्ट्राइक प्राइस पे हमें अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली, जो कि एक नेगेटिव थिंग है। मतलब कॉल राइटर्स का कन्विक्शन बढ़ रहा है। दूसरी ओर आफ्टर तीन सेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग हमें कल वापस शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि बाजार 25,450 से 25,800 इसी जोन में ट्रेड कर सकता है, इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है विथ अ बेयरिश अंडरटोन। राइट, चलिए तो ये बाजार का सेटअप आपने समझाया, लेकिन अच्छा जानना चाहेंगे आज के ट्रेड सेटअप के लिए कोई रणनीति आपको क्या रेकमेंड करनी है? स्टॉक स्पेसिफिक आप पूछ रही है मुझे? तो स्टॉक स्पेसिफिक मुझे एक सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो है पावर सेक्टर। तो अगर सब सेक्टर्स में देखें तो पावर सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जिसने बजट के ब्रेकआउट के बाद अपने जो लेवल्स है वो मेंटेन किए हैं। तो उस सेक्टर से मुझे 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। पहला है टोरेंट पावर। तो टोरेंट पावर इज ऑन द वर्ज ऑफ अ बिग ब्रेकआउट। तो स्टॉक को बाय, हालांकि स्टॉक ने अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। आरएसआई स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है मोमेंटम की। तो स्टॉक को बाय करके चला जा सकता है। कल के क्लोजिंग प्राइस पे 1417 एक ऐसे रखना होगा आपको 1365 का। ऊपर की ओर जो टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 1510 के आप शॉर्ट टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरा इसी सेक्टर से स्टॉक रहेगा एबीबी। तो स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट देके अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अपने 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम करके उसके ऊपर स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं। कल के क्लोजिंग प्राइस पे जो था 5770, आपको एक ऐसे रखना होगा 5500 का। ऊपर जो टारगेट में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं वो 6150 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं फॉर मिड टर्म। ठीक है, यहाँ पर 2 बाय रिकमेंडेशन आपने दी है और पावर सेक्टर आपको काफी यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है। टोरेंट पावर पर करंट लेवल्स पर बाय की सलाह है। 1417 के लेवल्स के आसपास आप खरीद सकते हैं। एसएल 1365 का आपको एक मेंटेन करना होगा। साथ ही टारगेट यहाँ पर आप देख रहे हैं 1510 रुपए के आते हुए। इसके अलावा एबीबी पर बाय रिकमेंडेशन 5770 के लेवल पे आप खरीद के चलिए। एसएल लगाइए 5500 का और टारगेट 6150 तक के यहाँ पर आज आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो टोरेंट पावर और एबीबी पर आज अपनी नजर रखिएगा। लेवल्स भी हमने आपको बता दिए, लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए वत्सल हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब वक्त हो गया है आज की 10 बड़ी खबरें जानने का और बताने के लिए हमारे सहयोगी रविंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर गुड मॉर्निंग, बताइए आज की टॉप 10 न्यूज क्या है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो आज के टॉप 10 में काफ़ी सारे न्यूज़ फोकस में रह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत अर्निंग्स वाले स्टॉक से ही करते हैं। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल आज फोकस में रह सकता है। क्वार्टरली अर्निंग्स के चलते यहाँ पर ओवरऑल जो नंबर आया इस क्वार्टर में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के वो इनलाइन आए विद स्ट्रीट एस्टिमेट। यहाँ पर रेवेन्यू में जो है 3% की यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं अगर बात करें नेट लॉस की तो कंपनी का जो नेट लॉस है 6,368 करोड़ से घटकर जो नेट लॉस 3,483 करोड़ पर देखने को
मिला है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल के जो नंबर है इस क्वार्टर में वो मिले जुले आए। यहाँ पर जो रेवेन्यू है 3.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली सिक्वेंशियल बेसिस में। अगर बात करें एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है 245 से बढ़कर जो है 259 पर देखने को मिला क्वार्टर बेसिस पर। हीरो मोटर की बात करें तो हीरो मोटर के भी जो नंबर आए मिक्स आए। यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें 21% की यहाँ पे 21% से ज़्यादा की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में जो है 14.4% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। LIC की बात करें तो LIC के जो नंबर आए इस क्वार्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। यहाँ पर जो नेट प्रीमियम इनकम है उसमें 17.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नायका की बात करें तो नायका के भी जो नंबर आए इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पर रेवेन्यू में जो है 26.5% से ज़्यादा की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की तो कंपनी का प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। यहाँ पर 26 करोड़ से बढ़कर जो है 63 करोड़ पर देखने को मिला है और मार्जिन्स में भी जो अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है। यहाँ पर 6.2% से बढ़कर जो है 8% पर देखने को मिला है नायका का। सो इसके चलते नायका भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। अब बात करें यहाँ पर फेडरल बैंक भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर फेडरल बैंक RBI ने जो है प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में करीब 10% की यहाँ पे स्टेक एक्वायर करने के लिए जो है अप्रूवल दे दिया है, जिसके चलते फेडरल बैंक आज फोकस में रह सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर अल्ट्राटेक ने अलीगढ़ यूनिट में 2.7 MTPA की नई ग्राइंडिंग कैपेसिटी कमीशन कर दी है। इसके बाद यूनिट की जो टोटल कैपेसिटी है 4 MTA पर आ जाएगी, जिसके चलते अल्ट्राटेक भी आज फोकस में रह सकते हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने बेंगलुरु में एक नया रेसिडेंशियल हाई प्रोजेक्ट एक्वायर किया है, जिसका एस्टिमेटेड टॉप लाइन जो पोटेंशियल है वो 860 करोड़ का है। सोम डिस्टिलरीज की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश एक्साइज डिपार्टमेंट में 2012 के एक लीगल केस के चलते भोपाल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो है टेम्परेरी सस्पेंड किया है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर सिप्ला भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर महाराष्ट्र के GST डिपार्टमेंट ने 5 अप्रैल 2026 को कंपनी के महाराष्ट्र में जो है जो लोकेटेड है वेरियस फैसिलिटी और ऑफिसेज पर जो इंस्पेक्शन और सर्चेस प्रोसीडिंग की है, जिसके चलते सिप्ला भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। तमाम अपडेट यहाँ पर देने के लिए, और ये है तमाम मार्केट टॉप 10 जिन पर आज हमें नज़र बनाकर रखनी होगी, लेकिन इन पर रणनीति आप कैसे बना सकते हैं। वत्सल भुवा के पास एक बार फिर से जाते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करते हैं। वत्सल चलिए टाटा मोटर्स PV की बात करते हैं, जहाँ पर जो नंबर्स आए हैं वो लगभग इनलाइन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल रेवेन्यू फ्रंट पे हमने देखा कि 3.1% की कमी के साथ जो है 70,108 करोड़ के आसपास नंबर आता हुआ। नेट लॉस हमने देखा है यहाँ पर आता हुआ 3,483 करोड़ पर, और JLR साइबर इंसिडेंट को लेकर यहाँ पर, और साथ ही न्यू लेबर कोड को, और साथ ही जो स्टैम्प ड्यूटी आई है उसकी वजह से थोड़ा सा और खर्च बढ़ा है। बट ओवरऑल टेक्निकली चार्ट पे एक लंबा कंसोलिडेशन का दौर और एक डलनेस, क्या कहेंगे आप? जी, अगर मैं टेक्निकली टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल चार्ट की बात करूं तो स्टॉक ने ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, और उसके 2 सेशन बाद भी स्टॉक अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। जब भी इसमें कोई डिप देखी गई तो बाइंग देखने को मिली। दूसरी अगर मैं RSI की बात करूं तो वहां पे हमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है कि जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड बन सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 440। तो फिलहाल तो टाटा मोटर्स जब तक अब 350 के लेवल्स के ऊपर, जहां पे स्टॉक का करंटली 20 डेज मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ये जो एक रिवर्सल का जो व्यू पॉइंट है वो इंटैक्ट रहेगा और स्टॉक 440 तक के लेवल्स तक भी जा सकता है। एक बार स्टॉक 350 के लेवल्स को तोड़ता है फिर वहां पे हमारा व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल 350 का एक काफी क्रूशियल लेवल रहेगा। ऊपर स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 380 का, तो स्टॉक पे व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है, स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। तो जब तक 350 के लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है, जो रिवर्सल का व्यू पॉइंट है वो इंटैक्ट रहेगा। ऊपर अगर स्टॉक में रिवर्सल आता है तो 440 के लेवल्स को भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है इन फ्यू वीक्स। रिवर्सल का इंतजार होगा और उसके बाद एक अप ट्रेंड हम कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। भारतीय एयरटेल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स, आरपू यहाँ पर 259 करोड़ पर आता हुआ क्वार्टर एंड क्वार्टर। पैट हमने देखा 6631 करोड़ पर आया है। यहाँ पे लगभग 2.4% की कमी आती हुई नंबर्स में पैट की तरफ से। रेवेन्यू अगर हम देखें तो 3.5% इजाफा हुआ है, 53,982 का नंबर रेवेन्यू का आता हुआ दिखाई दे रहा है। मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेक्निकली चार्ट में अगर हम इस पूरे स्पेस की बात करें तो भारतीय एयरटेल काफी प्रॉमिसिंग, क्या कहेंगे आप?
जी, अगर मैं भारतीय एयरटेल के फिलहाल चार्ट सेटअप की बात करूँ तो अपने हाई के बाद स्टॉक एक करेक्टिव फेज में दिख रहा है। हालाँकि जब मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप हुआ था तब स्टॉक ने भी एक ब्रेकआउट, एक कंसोलिडेशन, डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था और उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन करने में स्ट्रगल कर रहा है। स्टॉक में एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से शायद एक कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो स्टॉक में एक बुलिश व्यू पॉइंट तभी बन पाएगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबाउट द लेवल ऑफ 2050। तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक में एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। सपोर्ट के तौर पे आप 1950 के लेवल्स को देखिए। 1950 के लेवल्स के नीचे अगर स्टॉक ड्रिफ्ट होता है तो फिर मुझे लगता है कि इसमें जो करेक्टिव फेज था उसका कंटिन्यूएशन हो सकता है और स्टॉक कैन गो टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1850। इसमें एक बुलिश व्यू पॉइंट तभी बन पाएगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबाउट द लेवल ऑफ 2050। ठीक है, 2050 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तभी यहाँ पर एक बुलिश व्यू भारतीय एयरटेल में वत्सल आते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हीरो मोटो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी तिमाही नतीजे जारी किए कंपनी ने। रेवेन्यू देखिए 21% से ज़्यादा बढ़कर 12,487 करोड़ रहा। वहीं मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी 14% की ग्रोथ रही है और 1,267 करोड़ पर यहाँ पर कंपनी का मुनाफा आया है। इसके अलावा एडिशनल इन्वेस्टमेंट को भी मंजूरी मिली है। करीब 275 करोड़ का यहाँ पर कंपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने वाली है। हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे वत्सल आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पिछले 5 दिनों की बात करें तो करीब 3% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर रही है और बीते सेशन की बात करें तो कल के सेशन में करीब 1.25% की गिरावट हीरो मोटोकॉर्प में नजर आई थी। नतीजों के दम पर आज कितना एक्शन दिखेगा? जी, अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प के अगर मैं चार्ट सेटअप की बात करूं तो हीरो मोटो के चार्ट में भी हमें जो बेरिश हिडन डाइवर्जेंस है वो दिख रहा है। स्टॉक ने अपने जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से हमें सेलिंग प्रेशर स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प में हालांकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है तो कोई बेरिश व्यू पॉइंट नहीं बनेगा स्टॉक में। मुझे लगता है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है बिटवीन द रेंज ऑफ 5500 एंड 5900, पर इसमें एक बुलिश व्यू पॉइंट लेके तभी चलना चाहिए। एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस बनता हुआ तभी दिखेगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबाउट द लेवल ऑफ 5900। तो फिलहाल आप 5900 को एज ए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लेवल की तरह मॉनिटर कीजिए। अगर उसके ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो वापस से हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। स्टॉक अपने जो करेक्टिव फेज है वहां से बाहर निकल सकता है इस लेवल के ऊपर और नीचे 5600 इसको आप एज अ रेंज सपोर्ट की तरह देखिए। ठीक है, 5600 और 5900 के दो अहम लेवल यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंट वत्सल बता रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, LIC की बात कर लेते हैं। मजबूत नतीजे यहाँ पर जारी किए हैं। नेट प्रीमियम इनकम देखिए 17% से ज्यादा बढ़ी है, यहाँ पर 1.26 लाख करोड़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। LIC को आप किस तरह से देख रहे हैं वत्सल? क्योंकि देखिए पिछले 1 साल की बात करें तो कोई रिटर्न यहाँ पर नहीं बना है, बिल्कुल फ्लैट ही यहाँ पर रहा है। साथ ही बीते सेशन की बात करें तो आधे की तेजी यहां पर नजर आई है। LIC के नतीजे आपको कैसे लगे और मजबूत नतीजों के दम पर क्या आज अच्छी तेजी नजर आएगी LIC में? जी, अगर LIC के अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो 935 के लेवल से ही हमें स्टॉक में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम एक बेरिश चार्ट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं वो हमें देखने को मिला है। रिसेंटली अगर बात करें तो स्टॉक में एक रिकवरी का सेटअप बन रहा है क्योंकि स्टॉक में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है RSI में। उसके साथ ही स्टॉक ने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, वो भी आफ्टर 5 to 6 वीक्स। ये हमें चार्ट सेटअप देखने को मिला है जहां पर स्टॉक ने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन कर रहा है। तो फिलहाल नतीजों के दम पे अगर स्टॉक 860 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर वहां पे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो एक बेरिश चार्ट स्ट्रक्चर था वो रिफॉर्म होके ट्रांसफॉर्म होके एक बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, पर उसके लिए आप 860 का जो लेवल है वो काफी क्रूशियल लेवल है, उसको आप मॉनिटर कीजिए। उसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है फिर हमें ये रिवर्सल टाइप स्ट्रक्चर चार्ट में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 800 के लेवल पे, ऊपर जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 860 के लेवल पे बन रहा है।
राइट अपर लेवल पर 860 का एक रेजिस्टेंट LIC में। लेकिन नायका की बात करते हैं जहां पे गुड सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किए हुए हैं वत्सल। रेवेन्यू यहां पर लगभग 26% बढ़ता हुआ देखा गया है, 2873 के लेवल्स आते देखने को मिले हैं। पैट की बात करें तो यहां पर लगभग 2 गुना से ज़्यादा का इजाफा होता हुआ 63.3 करोड़ का नंबर एक आता हुआ। मार्जिन्स भी 179 पिप्स ऊपर जाते हुए देखे गए हैं। ओवरऑल GMV की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट एवर आंकड़ा 28% बढ़ता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस 5,795 करोड़ का। नायका की कहानी में इन नतीजों के दम पर कितना बदलाव, टेक्निकली चार्ट पर अगर हम इसे ट्रांसलेट करना चाहें इतने दमदार नंबर्स को, तो आप कैसे ट्रांसलेट होते हुए देख रहे हैं वत्सल? जी, अगर मैं नायका की टेक्निकल चार्ट पे बात करूं तो रिसेंटली स्टॉक ने एक फ्यू सेशंस ऑफ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। 3 वाइट सोल्जर जो कि एक अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी विजिबल है। RSI इन बुलिश क्रॉसओवर, पर स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 271 पे, और ये एक पॉइंट है 271 का, वो काफी क्रूशियल पॉइंट रहेगा। अगर स्टॉक 27 नतीजों के दम पे अगर स्टॉक 271 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर मुझे लगता है कि स्टॉक 330 के लेवल्स को जा सकता है और स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। पर ये 271 का जो एक लेवल है वो काफी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह काम करेगा। तो फिलहाल आप आज के लिए आप 271 के लेवल को मॉनिटर कीजिए। नीचे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 245 पे। तो स्टॉक अगर चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, नायका के चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर स्टॉक में दिख रहा है। स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज ब्रेकआउट और RSI इन बुलिश क्रॉसओवर, सो द चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ नायका इज बुलिश। द लेवल यू हैव टू मॉनिटर इज 271 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक फ्रेश अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है स्टॉक में। चलिए, फ्रेश अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है नायका में। यहाँ पे टारगेट आपने दे दिया 271 330 का, स्टॉप लॉस 245 का आपने रेकमेंड किया है। फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पे वत्सल। ओवरऑल यहाँ पर खबर के लिहाज से कितना इम्पैक्ट होगा जो ब्लैकस्टोन की एक्विजिशन की बात हो रही है, ऑलमोस्ट 9.99%। फंडामेंटली खबर पर रिएक्शन तो हम देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, बट ओवरऑल टेक्निकली चार्ट पे फेडरल बैंक का पूरे पैक में बैंकिंग स्पेस में अगर हम देखें तो क्या ट्रांसलेट हो रहा है? जी, अगर फेडरल बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा है। हायर टॉप, एक क्लियर टेक्स्ट बुक पैटर्न हायर टॉप हायर बॉटम का बन रहा है स्टॉक में। स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर 20 डेज को एक बेस बना के उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो चार्ट सेटअप है वो स्टॉक का काफी बुलिश है। तो फिलहाल अगर इस न्यूज के दम पे अगर स्टॉक तोड़ता है 295 के लेवल्स को तो हमें 325 के लेवल भी आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, पोजिशनल सपोर्ट की तरह काम करेगा 270 का लेवल, और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 295 का लेवल। अगर 295 के लेवल स्टॉक में टूटते उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मुझे लगता है कि 325 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो फिलहाल 270 का एक सपोर्ट रहेगा स्टॉक पे और 295 का रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस काफी नजदीक है क्योंकि कल स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी 287 पे, तो 295 का एक काफी क्रूशियल लेवल रहेगा मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, 295 का काफ़ी क्रूशियल लेवल फेडरल बैंक के लिए आज रहेगा। अगर उसके ऊपर जाता है तो अच्छे लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। चलिए, इसी के साथ आज के बाजार को यहीं समाप्त करेंगे। वत्सल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा के लिए। शुक्रिया। चलिए, मुझे और कविता को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे पावर ट्रीट।